हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग जीके के 151 क्वेश्चन करने वाले हैं। आज की क्लास हिस्टोरिकल क्लास होगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सभी क्वेश्चन हैं। आज की क्लास को बहुत टाइम लगाकर मैंने बनाया हुआ है, तो सभी जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए, जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें टाइम हमारा जो है हम लोगों का बहुत ज़्यादा खराब होता है, इसलिए मैंने वन लाइनर आज क्वेश्चन आप लोगों के लिए 151 रखे हैं। आप लोग लास्ट तक इस क्लास में बने रहें। ये क्लास जो है सभी वनडे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल था, कौन था? तो भारत का जो गवर्नर जनरल था 1857 की क्रांति के समय, वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था हमारा? लॉर्ड कैनिंग था, ध्यान रखना। सेकेंड क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, तो किसने किया था? हमारा ये किया था तात्या टोपे एवं नाना साहेब ने। देखो, ऐसे याद रखना, नाना, ना से नाना, का से कानपुर, तो कानपुर का ना और नान से नाना, तो नाना साहब कहाँ थे? कानपुर में। और तात्या टोपे, ऐसे क्वेश्चन बना दिया जाता है कि तात्या टोपे और नाना साहब ने कहाँ नेतृत्व किया? तो कानपुर में किया था। क्वेश्चन नंबर 3, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। देखिए, मूवी भी इसके ऊपर एक आई हुई है, ठीक, कंगना रनौत की, मणिकर्णिका। क्वेश्चन नंबर 4, 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर के राजा कौन थे? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो जगदीशपुर के जो राजा थे वो थे राजा कुंवर सिंह। अब ये जगदीशपुर पड़ता किस स्टेट में है? ये जगदीशपुर जो है ये बिहार में है। किस राज्य में है हमारे? ये बिहार राज्य में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 5, 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, किसने कहा है? तो बीडी सावरकर ने इसको संज्ञा दी है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक 1885 ईस्वी में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय मुंबई में हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वो प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 7, कांग्रेस नेता दादा भाई नौरोजी को भारत का महान वृद्ध व्यक्ति, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन ऐसे आता है, हु इज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? भारत का वयोवृद्ध नेता किसको कहा जाता है? तो उसका आंसर होता है दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 8, गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। क्या कहाँ हुई थी? मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो डफरिन के दिमाग की उपज है। क्वेश्चन नंबर 9, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय के समय हुआ था? जो बंगाल विभाजन था वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। ऊपर का चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? वो थे बदरुद्दीन तैयबजी। ध्यान रखना आपको, बदरुद्दीन तैयबजी जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो थे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। क्वेश्चन नंबर 11, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रनाडे द्वारा 1870 ईस्वी में पूना में की गई थी। नेक्स्ट, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा, ये कथन किसका है? ये कथन है बाल गंगाधर तिलक। ये भी कहाँ के थे? महाराष्ट्र के थे। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता अगर पूछा जाए, ठीक, एक नरम दल था, एक गर्म दल था, तो गर्म दल के जो पिता थे वो थे बाल गंगाधर तिलक। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में हुई, ढाका में हुई। आज ढाका कहाँ है? बांग्लादेश की राजधानी है। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका बहुत बार पूछी गई, कौन सी थी? केसरी। किस भाषा में थी? मराठी भाषा में। और द मराठा अंग्रेजी भाषा में इन्होंने लिखी थी।
लाला लाजपत राय का उपनाम क्या था? शेर ए पंजाब। क्या कहते हैं इनको? शेर ए पंजाब कहा जाता है। इनकी मृत्यु 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में हुई थी। जब साइमन कमीशन आया था तब से ये भी नारा लगा रहे थे, साइमन गो बैक गो। तभी लाठीचार्ज हो गया था और इनके मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 17, 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली आ गई थी। कब? 1911 में, जब दिल्ली दरबार लगा था तभी यह ऐलान किया गया कि भारत की राजधानी अब कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट की जा रही है। कौन गवर्नर जनरल था उसमें? लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 18, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर जाती है कर्क रेखा? भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 60 वीडियो में मैंने बनाई हुई है इसके ऊपर, उनमें मैंने ट्रिक भी बताई है। और एक मैंने ट्रिक के लिए स्पेशल वीडियो बनाया है, उसमें सभी की मैंने ट्रिकें बताई है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लें जाके, ठीक है। तो क्या है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य शामिल है। एंट्री घुसती कहाँ से? गुजरात से। निकलती कहाँ जाके है? मिजोरम। तो कुल मिला के 8 राज्यों से होकर जाती है। आगे हमारा क्वेश्चन 19, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर। भारत का पूर्व से, देखिए जैसे हमारा ये है, ठीक है, इसको रफली ड्रा कर लेते हैं। ये हमारा भारत है। तो भारत का जो पूर्व से पश्चिम है, पूर्व से पश्चिम है, ठीक है, 2933 किलोमीटर है। और किस पॉइंट से? पूर्व में किबूथू, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, सबसे पूर्व का बिंदु है किबूथू। और सबसे पूर्व में सबसे पश्चिम में कौन है? जो है हमारा गुजरात में, जिसका नाम है गौर माता या गोरा माता। और ऐसे ऐसे भारत की, और जबकि भारत का उत्तर उत्तर बिंदु कौन सा है? उत्तर ऊपर इंदिरा काल और दक्षिण है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। ऐसे ऐसे भारत की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर, ठीक है, याद रखना। इंदिरा काल कहाँ है? उत्तर में, जम्मू कश्मीर में। और नीचे कौन सा पॉइंट है? सबसे दक्षिण पॉइंट, वो है इंदिरा पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 21, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। और भारत की तटरेखा है 6100 किलोमीटर। अब दोनों को जोड़ लीजिए तो कितनी आ जाएगी? देखिए 15,200 किलोमीटर और 6100 किलोमीटर, ऐसे बिल्कुल कर लो, भूलोगे ही नहीं, ठीक है। 2 1 3 6 5 11, ये आ गई हमारी 21,300 किलोमीटर कुल हमारी तटरेखा बनती है, कुल भारत की सीमा बनती है। कितनी बनती है? 21,300 किलोमीटर। इसमें समुद्र की सीमा कितनी है? 6100 किलोमीटर। और स्थल की सीमा है 15,200 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 22 से, भारत की सीमा 7 देशों से लगती है। बचपन में भी है, इसके लिए ट्रिक भी बताई हुई है। कौन कौन से देश है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान, चीन, म्यांमार आदि। कितने देश हैं? 7। 7 राज्यों से सीमा लगती है। बांग्लादेश से भारत के पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य की सीमाएं मिलती है। जो बांग्लादेश है, इसकी भी एक ट्रिक बताइए, ममता बनर्जी का नाम याद रखना। तो इससे हमें सबके बारे में पता चल जाएगा कि बांग्लादेश से कौन कौन सीमा बनाता है। पश्चिम बंगाल बनाता है, असम बनाता है, असम 2 बार बनाता है, मेघालय और त्रिपुरा जो है ये 3 तरफ से घिरा हुआ है। किससे? बांग्लादेश से। मिजोरम राज्य की सीमाएं मिलती हैं किससे? बांग्लादेश से। क्वेश्चन नंबर 24, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कितना स्थान है? 7वां स्थान है। इसके ऊपर के 6 देश आप बताएंगे, एक और 2 देश मैं बता देता हूँ टॉप का, रसिया, कनाडा, ठीक है। और आप बताएंगे हमें कौन कौन से हैं। और 8वां देश कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 25, पश्चिमी घाट पर 4 दर्रे हैं जो की हैं थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सिलकोटा स्थित हैं। 26,
थाल घाट नासिक एवं मुंबई के बीच का संपर्क मार्ग है। थाल, ठीक है, थाल घाट कहाँ है? नासिक और मुंबई के बीच का मार्ग है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 580 मीटर। इनके नाम याद रखना आप कि थाल घाट, घोर घाट, पाल घाट, ये कहाँ? ये पश्चिमी घाट पर है, मुंबई में, दिल्ली मतलब वहां पर है, महाराष्ट्र में। 27 नंबर, काराकोरम दर्रा कहाँ है? काराकोरम दर्रा लद्दाख क्षेत्र में काराकोरम श्रेणी के मध्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28, बनिहाल जम्मू कश्मीर राज्य के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। कौन? बनिहाल दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर राज्य में है। शिवकीला दर्रा कहाँ है? शिवकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश राज्य के जास्कर श्रेणी में स्थित है। किस श्रेणी में? जास्कर श्रेणी में स्थित है। इस दर्रे से होकर शिमला से तिब्बत जाने का मार्ग है। शिमला से आप तिब्बत जा सकते हैं, किसके माध्यम से? शिवकीला की सहायता से। नाथुला, नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम राज्य में स्थित है। कई बार पूछा गया, जो सिक्किम है यहाँ पर है नाथुला दर्रा। ये भारत और चीन युद्ध के समय बंद कर दिया गया था, बाद में इसको फिर खोल दिया गया। तो किन देशों की बाउंड्री पर है? भारत और चीन। तमिलनाडु का समुद्र तट क्या कहलाता है? तमिलनाडु का, देखिए जैसे जो हमारा भारत है, ये तमिलनाडु राज्य यही तो है, तो इसका जो तट है इसको कहते हैं कोरोमंडल तट। और केरल वाले को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मालाबार तट। बत्तीस, रामेश्वरम, जहाँ किसका जन्म हुआ था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था। रामेश्वरम तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी जिले में स्थित है। भारत के कुल 9 राज्य तट रेखा से लगे हुए। तट रेखा का मतलब समुद्र से जो सीमा बनाने वाले, जैसे हमारा जो भारत है, अच्छे से ड्रा करते हैं। जो भारत है तो गुजरात से लेके पश्चिम बंगाल तक कुल 9 राज्य हैं जो समुद्र से सीमा बनाते हैं, जिनमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल है। और इसमें सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? वो है गुजरात की। दूसरे नंबर किसकी है? वो है आंध्र प्रदेश की। उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। कहाँ है उज्जैन? उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। वेम्बनाथ झील कहाँ है? वेम्बनाथ झील केरल की सबसे बड़ी झील है। और ये कैसी झील है? ये लैगून झील है। क्वेश्चन नंबर 36, चिल्का झील, ये भी लैगून झील है। चिल्का झील उड़ीसा तट पर स्थित खारे पानी की लैगून झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछी जाए तब भी हमारा उत्तर चिल्का ही होगा। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? भारत में सबसे कम वर्षा जो होती है वो होती है लेह में। ठीक है, लेह यहाँ आप याद रखना कितनी होती? 9.20 सेंटीमीटर। ये संख्या चाहे भूल जाओ, लेकिन स्थान ध्यान रखना कि लेह में होती है। भारत में हरित क्रांति के पिता कौन है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। इनकी डेथ हो चुकी है और इनको हाल ही में अभी 2024 में इनको भारत रत्न पुरस्कार भी दिया गया है। एक करंट का क्वेश्चन आपका हो गया, नीली क्रांति का संबंध किससे? नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से। देखिए पानी कैसा है? ब्लू है पानी, पानी, ठीक है, पानी कितना है? नीला होता है। तो पानी में कौन रहती है? मछलियाँ। तो जो मछली उत्पादन है वो नीली क्रांति से संबंधित है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? वो है हमारा पश्चिम बंगाल। गुजरात भारत का सबसे बड़ा कैसा है? कपास उत्पादक राज्य गुजरात है। महाराष्ट्र है, कहीं पर आपको महाराष्ट्र भी मिल सकता है, दोनों है, गुजरात और महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश राज्य को, ठीक है, शक्कर का प्याला कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? शक्कर का प्याला कहते हैं। किसको? उत्तर प्रदेश को। तो यहाँ पर गन्ना उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। पीली क्रांति, ठीक है, पीली क्रांति किससे रिलेटेड है? पीली क्रांति तिलहन के उत्पादन से संबंधित है। चलिए 43 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। नेक्स्ट, खेतड़ी, कई बार पूछा खेतड़ी कहाँ है? खेतड़ी राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित एक उपनगर है जहाँ पर तांबे के समृद्ध भंडार है। पूछा जाता है कि खेजड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी जो है तांबे के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है।
किस राज्य में है? राजस्थान राज्य में है। भारत में सर्वाधिक कोयला के भंडार कहाँ हैं? झारखंड में है। विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज किससे संबंधित है? गरीबी उन्मूलन से रिलेटेड है। ये हमारे किसके क्वेश्चन चलने लगे? ये हमारे चलने गए क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के, अर्थशास्त्र के। भारत सरकार द्वारा घोषित ABC सूचकांक का संबंध किससे? तो ABC सूचकांक जो भारत सरकार के द्वारा घोषित किया जाता है, इसका संबंध स्वास्थ्य विभाग से है। क्वेश्चन नंबर 48, भारत में गरीबी का स्तर निर्धारित होता है। कैसे गरीबी निर्धारित की जाती है? किसके द्वारा? तो घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पर, मतलब हम लोग खर्च कितना कर पाते हैं, ठीक है, इसे ही पॉवर्टी लाइन मापी जाती है। 49 मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस पर आप स्टार बनाएं। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा किसने दी है? नर्सरे ने, ठीक है। नरकसे भी कहीं कहीं मिलता है, कहीं से नर्सरे भी मिलता है, ठीक है। नरकसे भी सही है, नाम एक ही व्यक्ति का है, नरकसे। गरीबी का दुष्चक्र दिया था। क्वेश्चन नंबर 50 हमारा है, ग्रामीण अब स्थापना विकास कोष का सृजन किसके अधीन किया गया है? ये नाबार्ड के द्वारा किया गया है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। इसका हेड ऑफिस कहाँ है? इसका हेड ऑफिस मुंबई में है, नाबार्ड। नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। DRDA का शब्द रूप है, मतलब इसकी फुल फॉर्म क्या है? डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज। दुग्ध उत्पादन के लिए गुजरात देखिए, आपने देखा होगा दुकान पर दूध का पैकेट लेने जाते हैं, उसमें लिखा था अमूल दूध, ठीक है। अमूल दूध पीता है इंडिया, तो अमूल दूध जो आता है वो अलिंद गुजरात में फैक्ट्री है, ठीक है, वहीं से आता है। वहीं से एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो अलिंद पूछा जाए, अलिंद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अलिंद दूध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किस राज्य में है? ये गुजरात राज्य में है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड स्थित कहाँ है? वो भी गुजरात में ही है, क्योंकि गुजरात से ही सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन इसमें हो रहा है। भारत में डेयरी रिसर्च सेंटर कहाँ है? ये है करनाल, हरियाणा में। इको मार्क देखा होगा आपने, जो चीज़ें होती हैं इन पर लगा हुआ होता है, खाने पीने वाली या कोई भी चीज़ें, इन पे इको मार्क लगा होता है। इसका मतलब होता है पर्यावरण की ये जो चीज़ बनाई गई है ये पर्यावरण के लिए हितकारी है, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, इसलिए इको मार्क लगाया जाता है। तीसरी दुनिया किससे संबंधित है? क्वेश्चन आए तो तीसरी दुनिया जो अल्प विकसित देशों से संबंधित है। देखिए, 3 प्रकार के देश होते हैं, एक तो विकसित, ठीक है, एक अल्प विकसित, एक विकासशील। तो विकसित तो कौन है? जैसे अमेरिका है, चीन है, नहीं अमेरिका है, जापान है, और यहाँ के आ जाएंगे इंग्लैंड है वगैरह, ये हैं तो विकसित। विकासशील है भारत है, चीन है। और अल्प विकसित कौन है? बुरुंडी है, ठीक है, नैरोबी है, केन्या है, युगांडा है, रवांडा है, ये सब है। आर्थिक सर्वे प्रकाशित किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा। ये इम्पोर्टेंट रखना, इकोनॉमिक सर्वे जो है किसके द्वारा आता है? वो आता है वित्त मंत्रालय के द्वारा, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। भारत सरकार ने परिवार नियोजन का कार्यक्रम को कब राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया था? 1992 में, ठीक है। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन उत्पादन से। काली क्रांति, एक क्रांति आती है काली क्रांति पेट्रोल से, पेट्रोल कैसा होता है? काला काला, तो काली क्रांति किससे संबंधित है? पेट्रोल से। आर्द्र क्षेत्रों मतलब नम भूमि, आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त हुआ है? देखिए, चिल्का झील है, लोकटक झील है, केवला देव है, बूलर झील है, ये सभी कैसे हैं? इन सभी को रामसर का दर्जा प्राप्त हुआ है। ये सभी आर्द्र क्षेत्र हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे आर्द्र दिवस कब मनाया जाता है। भारतीय टाइगरों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में की गई थी। पर्यावरण, इन्वायरमेंट बनता है, पर्यावरण कैसे बनता है? अगर क्वेश्चन आ जाए तो देखिए, इसमें बायोटिक फैक्टर्स होते हैं, मतलब जीवीय घटक जिनमें जान होती है से, और भू आकृतिक
फिजियोलॉजिकल घटक जिनमें जान नहीं होती है, अजैविक घटकों से मिलकर बनता है। कौन? पर्यावरण। अजैविक में जो मिट्टी है, धूल है, वायु है, ठीक है, पर्वत, पहाड़, नदियाँ, ये सब आ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 64 इधर आ गया, कोई बात नहीं। विलुप्त प्रजाति होने वाली प्रजातियों को सूचीबद्ध किया जाता है, मतलब जो प्रजातियां अब दिखाई नहीं देती, जैसे डायनासोर हो गए, ठीक है, तो इनको किस बुक में लिखा जाता है? तो इनको रेड डाटा बुक में नोट करके रखा जाता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? गैंडों के लिए, एक सींग वाले गैंडे के लिए। हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट बुक किसने लिखी? WM एडम्स। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। कौन सा जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है? कौन सी चीज? वो है प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश और झूम खेती। झूम खेती किन राज्यों में भारत में होती है? आप बताएंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में हमसे पूछे, नहीं तो हम बताएंगे। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित कब हुआ था? 1986 में। वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? तो वन महोत्सव की शुरुआत KM मुंशी के द्वारा की गई थी। क्यों शुरू किया गया था वन महोत्सव? वन महोत्सव का शुरुआत की गई थी पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए। चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? चिपको आंदोलन पर्यावरण संरक्षण से संबंधित था। चिपको आंदोलन कहाँ चलाया गया था, कब चलाया गया था? देखिए, ये 1973 में उत्तराखंड में चलाया गया था। आगे हमारे हैं, चिपको आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले से, वृक्षों के संरक्षण के लिए चलाया गया था। सुंदरलाल बहुगुणा। कौन एक यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की बृहत्तम माने बड़ी, ठीक है, जैव मंडलीय क्षेत्र है? वो कौन है? मन्नार की खाड़ी। ये सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है भारत का। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनों का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत होना चाहिए? 33% होना चाहिए। भारत में है कितना प्रतिशत? भारत में है 22.34%। होना कितना चाहिए? 33%। तो कम है ना, ठीक है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। आज 20 सितंबर है, अभी 16 सितंबर को मनाया गया था। ग्रीन मफलर किसे कहते हैं? ग्रीन मफलर किससे रिलेटेड है? तो ग्रीन मफलर जो है ध्वनि प्रदूषण से। देखिए, मफलर होता है, ठंडों में बांधते हैं, तो कहाँ बांधते हैं? कानों में। कानों से हम क्या सुनते हैं? ध्वनि। तो ध्वनि प्रदूषण से किससे संबंधित है? ग्रीन मफलर से। इस प्रकार से ट्रिक बना लीजिए, ट्रिक से याद रखिए। मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन है? सबसे ज़्यादा मीथेन गैस का उत्पादन कहाँ से होता है? जो होता है आपका धान के खेत से। क्वेश्चन नंबर 78, नीरी NEERI नीरी स्थित है, कहाँ स्थित है नीरी? नीरी ना से नीरी, ना से नागपुर। नीरी नागपुर में स्थित है। कई बार क्वेश्चन पूछा था नीरी कहाँ है? नीरी नागपुर में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी नीरी की? नीरी की स्थापना 1958 ईस्वी में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? नागपुर में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित कब हुआ था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था भारत सरकार के द्वारा। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है। सबसे ज़्यादा भारत में जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाट में। यूपी की 69,000 शिक्षक भर्ती में पूछा गया था कि 16 वन कहाँ पाए जाते हैं? तो 16 वन पश्चिमी घाट पर पाए जाते हैं, और भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता यहीं पर पाई जाती है। सूर्य से आने वाला हानिकारक पराबैंगनी विकिरण का कारण हो सकता है, मतलब जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, उनसे कौन सा रोग हो सकता है? तो उनसे जो है हमको त्वचा कैंसर हो सकता है, स्किन कैंसर हो जाता है। ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है। ओजोन परत है, ये किसको बचाती कहते हैं? ओजोन परत संरक्षण। ये अल्ट्रावायलेट रे से हमारी रक्षा करती है, जिससे कि हम लोगों को कैंसर ना हो, अन्य प्रकार की भी बीमारियां ना हो। भारत में अभी स्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान है, मतलब भारत में सबसे पहला राष्ट्रीय नेशनल पार्क कौन सा बना था? वो बना था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936। इसका नाम बाद में बदलकर
हो गया है। अब इसमें रामगंगा नेशनल पार्क इसका नाम हो गया है वर्तमान में। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 से, जैव विविधता का अर्थ है, क्या है जैव विविधता? जैव विविधता का मतलब है एक निर्धारित निश्चित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु, पादप मतलब पेड़ पौधे और जंतु कितने प्रकार के कैसे पाए जाते हैं, इसको हम जैव विविधता कहते हैं। इको मार्क वाला फिर क्वेश्चन आ गया। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्री रखते हैं। क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि इको मार्क किसको दिया जाता है, तो इको मार्क उन उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं, मतलब पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते, हार्मफुल नहीं होते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन बनाती? गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियां बनाती हैं। कहाँ है ये? पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बाउंड्री पर है। तमिलनाडु राज्य में किस समय बारिश होती? तमिलनाडु राज्य में शीत ऋतु में, मतलब वर्षा ऋतु में जो है वर्षा बहुत ज्यादा होती है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मेघालय में होती है। मेघालय में भी कहाँ होती है? मानसराम ग्राम में होती है। मेघालय कौन सी पहाड़ी के नीचे जो मानसराम है, जी आप बताएंगे। केरल में सबसे ज़्यादा साक्षरता है, महिला साक्षरता कितनी है? 92.1% है। महिला साक्षरता सबसे ज़्यादा केरल में ही है। पश्चिम बंगाल जूट की कृषि का मुख्य राज्य, मतलब जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल का प्रथम नंबर है। गेहूं, जौ, चना रबी की मुख्य फसलें। देखिए रबी की फसलें, जायद की फसलें, इनकी सभी की ट्रिक बना के मैंने शॉर्ट वीडियो में डाल दिए, चैनल पर जाएं और आप देख लें जाके। ये बहुत से लोगों ने इसको देखा हुआ है। ये फसलें अक्टूबर तथा नवंबर में बोई जाती। कौन सी फसलें? रबी वाली फसलें। कब बोएंगे? अक्टूबर और नवंबर में, ठीक है। और काटते कब है? मार्च और अप्रैल में काट लेते हैं। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है, ठीक है। कपास, जूट, गन्ना भारत की प्रमुख नकदी फसलें हैं या व्यापारिक फसलें हैं, जिनसे हमको बेचकर तुरंत पैसा मिल जाता है। इनको हम नकदी फसलें कहते हैं, नगद मिल जाता है, ठीक है। ना से नकदी, ना से नगद। अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। मैनचेस्टर, वैसे मैनचेस्टर है कहाँ? मैनचेस्टर यूके में, यूके का मतलब इंग्लैंड में है। यहाँ पर सबसे बड़ा कपड़ा उत्पादन उत्पादन का काम होता है, मतलब बनती है, फैक्ट्रियाँ बहुत हैं। तो भारत में सबसे ज़्यादा कपड़ा की मिलें कहाँ है? वो है हमारे अहमदाबाद में, अहमदाबाद गुजरात में। इसीलिए अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं और पूर्व का बोस्टन भी कहते हैं। अब उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा कपड़ा कहाँ बनता है? उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा जो कपड़ा बनता है वो बनता है उत्तर प्रदेश के कानपुर में। फिर उत्तर भारत का मैनचेस्टर हम कानपुर को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, जमदेशपुर को इस्पात नगरी कहा जाता है। जमदेशपुर कहाँ है? जमदेशपुर झारखंड राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 97, झारखंड में टाटा लौह इस्पात संयंत्र भी स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 98, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH-44, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। ये है भारत का श्रीनगर और ये है कन्याकुमारी लास्ट तक। कौन है? NH-44। NH का मतलब होता है नेशनल हाईवे नंबर 44। जो ग्रैंड ट्रंक रोड था, कोलकाता से पेशावर तक जाता है। कोलकाता जी यहाँ है और पेशावर यहाँ है। कहाँ है? पाक में है, पाकिस्तान में, नल्ला पाकिस्तान में है। यहाँ पे है कोलकाता। तो कौन जाता है जी? रोड जाता है, GT रोड जिसको कहते हैं, GT रोड, ग्रांड ट्रंक रोड। 100, कुंभ मेला कब लगता है? कुंभ मेला प्रत्येक 12वें वर्ष में लगता है। 101, भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था? भारत के जो प्रथम परमाणु रिएक्टर था उसका नाम था अप्सरा, ठीक है। ये देवताओं वाली अप्सरा नहीं है, ये अप्सरा नाम था। चलिए नारा लगाई, जय माता दी भाई। यहाँ तक हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए 101 तक। अब हम लोग आगे मूव करेंगे। 102 क्वेश्चन नंबर से।
चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु कितनी होनी चाहिए, ये कैसी होनी चाहिए? ठीक है, 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा होनी चाहिए और 25 सेल्सियस का तापमान होना चाहिए। किसके लिए? चावल की खेती के लिए। 103 नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर जो है कृष्णा नदी पर है। कृष्णा कहाँ से? कर्नाटक। ठीक है, भगवान जो श्री कृष्ण थे वो किससे लड़े थे? वो नाग से लड़े थे। तो नाग से नागार्जुन सागर। ठीक है, किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। अब आप नहीं भूल रहे हैं। और कहाँ से? कर्नाटक राज्य में। विश्व के वन्य जीव भारत में पाए जाते हैं। विश्व के कितने प्रतिशत वन्य जीव भारत में पाए जाते हैं? 5% पाए जाते हैं। कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है, मुख्य स्रोत है? वो है हमारा कोयला। सबसे ज़्यादा जो हमारी जो एनर्जी बनती है, लाइट बनती है, जो भी चीज़ें हैं वो सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन करके बनाई जाती हैं, कोयले से बनाई जाती हैं। 106 जिसके लिए चुनार प्रसिद्ध है, मतलब जिसके नहीं यहाँ होगा किसके, किसके लिए चुनार प्रसिद्ध है? क्वेश्चन ये बनेगा, किसके लिए चुनार प्रसिद्ध है? तो देखिए जो चुनार है वो चुनार सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 107 वह राज्य जहाँ यात्री रेल डिब्बे का निर्माण होता है, ठीक है, जो बोगी बनती है ट्रेन की, वो कहाँ बनती हैं? वो कपूरथला पंजाब में बनती है यहाँ, और तमिलनाडु में बनती है। 108 कार्डमम पहाड़ियाँ, मतलब इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? इलायची की पहाड़ियाँ दक्षिण भारत में केकेटी में पाई जाती हैं। ट्रिक लिख लीजिए, केकेटी। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। जैसे जो भारत है हमारा, जो हो गया केरल, जो हो गया कर्नाटक, जो हो गया तमिलनाडु। तो इन तीनों की सीमा पर पाई जाती है केकेटी, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। यहीं पर एक टोडा जनजाति पाई जाती है जहाँ जिसमें बहुपत विवाह की प्रथा प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 9 दामोदर किसकी सहायक नदी है? दामोदर जो है हुगली की सहायक नदी है। हुगली मतलब गंगा की सहायक नदी है। कौन सदाबहार फल वृक्ष है? उसका नाम है लोकात या लोकाट। जो लोकाट एकमात्र ऐसा फल है जो हमेशा फल देता रहता है। 111 भारत की काली मिट्टी उत्पादन के लिए बहुत उपयोगी होती है। किसके लिए काली मिट्टी किसके लिए उत्पादन के लिए बहुत अच्छी होती है? देखिए, का से काली, अक्का से कपास, ऐसे याद रखो ट्रिक बना के। का से काली, का से कपास, कब तो काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध होती है। 112 भारत का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक प्रदेश कौन सा है? सबसे ज्यादा गेहूं किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो अरब सागर में मात्र 4 नदियां गिनती हैं, माही, नर्मदा, ताप्ती। तो ये ताप्ती है। तो 14 से हल्दिया बंदरगाह से कौन सी वस्तुएं आयात की जाती है? हल्दिया है कहाँ से? हल्दिया है हमारा वेस्ट बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में एक बंदरगाह है, इससे सबसे ज्यादा पेट्रोलियम पदार्थों को आयात किया जाता है। भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन है? सबसे पुराना पर्वत भारत का अरावली पर्वत है, जो राजस्थान में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। किसकी? गुरु शिखर की। किस राज्य में है? ये राजस्थान में है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? हो चुका है कृष्णा नदी पर, कर्नाटक राज्य में। भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? भारत ग्रेफाइट के उत्पादन में जो है केवल एक ही चीज ऐसी है जिसमें भारत आत्मनिर्भर है, वो है ग्रेफाइट। किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां हैं? वो है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा ट्राइब्स पाई जाती हैं। कौशल, कौशल देखिए नाम देखिए, कौशल किस फसल की सबसे अच्छी किस्म है, तो उन्नत प्रजाति है, वो है हमारी मूंगफली। सेब के फल में लाली का कारण, जो सेब लाल क्यों होता है? एंथ्रोसियनिन के कारण, एंथ्रोसियम के कारण जो होता है सेब लाल होता है। भारत में मोनोजाइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? भारत में मोनोजाइट मिट्टी केरल राज्य में पाई जाती है, केरल के तट पर पाई जाती है। केरल के तट को क्या कहते हैं? केरल के तट को मालाबार कहते हैं। बीटी कल्चर, बीटी कल्चर के द्वारा कौन फल उत्पादित होते हैं? कहाँ से? बीटी कल्चर, अंगूरी बिटिया, नाम याद रखिए, अंगूरी बिटिया। तो अंगूर का जो उत्पादन है वो बीटी कल्चर के द्वारा किया जाता है। 123 कौन सा गेहूं की फसल का रोग है? रस्ट रोग।
ठीक है, गेहूं में एक रोग लग जाता है जिसको रस्ट कहते हैं, सूख जाता है, फट जाता है, खराब हो जाता है, उसको रस्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट, भारत में पेट्रोलियम उत्पादन का अग्रणी राज्य कौन सा है? भारत में जो पेट्रोलियम उत्पादन का अग्रणी राज्य है ये है आपका मुंबई। 125, भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या है? कोयला जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है ये उड़ीसा है। कोयला सबसे ज़्यादा उड़ीसा में उत्पादन किया जाता है। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को कुछ घंटे तक खुला छोड़ दिया जाए, मतलब फ्रिज के दरवाजे को कुछ समय तक खोल दें तो क्या होगा? तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। आपको लगेगा ठंडी ठंडी हवा आएगी, घटेगा घटेगा नहीं, बढ़ जाएगा तापमान कमरे का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार वाला क्वेश्चन है। 126, 127, यूरो नॉर्म्स बनाए जाते हैं, यूरो मार्क। ठीक है, एक होता है इको मार्क, वो पर्यावरण से रिलेटेड होता है। एक होता है यूरो मानक, ये होता है वाहनों से निकलने वाले हानिप्रद गैसों को नियंत्रित करता है। जैसे यूरो, कितने यूरो का डीजल इसमें चल रहा है, कौन से यूरो का इंजन चल रहा है, ये है यूरो का मतलब। क्वेश्चन नंबर 128, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में जिस देश का सबसे ज़्यादा योगदान है, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, वो कौन सा देश है? वो है हमारा चीन। ये ग्रीन हाउस गैसों का सबसे ज़्यादा उत्सर्जन करता है, निकालता है। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ है? ओजोन परत है स्ट्रेटोस्फीयर में है। ओजोन दिवस कब मनाते हैं? ओजोन दिवस हम मनाते हैं 16 सितंबर को। क्योंकि 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित, इसलिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। किसमें पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर पे पाई जाती है, जिनको हम समताप मंडल कहते हैं। बखीरा, बखीरा पक्षी विहार कहाँ है? नाम देखिए, बखीरा पक्षी विहार। तो बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में है। आप ध्यान रखिए, उत्तर प्रदेश में है। 131, किसी जल क्षेत्र में बीडीओ का मतलब क्या होता है? इसका फुल होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। देखिए, अगर किसी भी पानी की बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बहुत ज़्यादा है तो उसका मतलब है वो पानी उतना ही ज़्यादा गंदा है, उतना ही ज़्यादा घटिया है, उतना ही इसमें जीवन, जो जलीय जीवन के लिए खतरनाक होगा, वो प्रदूषित पानी है। जितना बीओडी ज़्यादा होगा, इसकी फुल फॉर्म होती बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषक को क्या कहते हैं? जो मानव के द्वारा प्रदूषण किए जाते हैं, हम लोग जो प्रदूषण करते हैं उसको हम कहते हैं ह्यूमेलिन। 133, कौन सा वृक्ष पर्यावरण संकट माना जाता है? यूकेलिप्टिस। अब यूकेलिप्टिस अगर ना समझ रहे हो तो लिप्टिस, जिसको हम सीधी भाषा में लिप्टिस कहते हैं गाँव में भी। ठीक है, तो लिप्टिस जो है इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा गहराई तक होती हैं, पानी बहुत ऑब्जर्व करता है, सोखता है, इसलिए इसको पर्यावरण का हम दुश्मन भी कहते हैं। अम्ल वर्षा क्या होती है? बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप अम्ल वर्षा होती है, और अम्ल वर्षा के ही कारण जो है आगरा का ताजमहल बदसूरत होता जा रहा है। यूपी पुलिस 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। 135, कौन पारस्की तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? उसका है समुद्र। समुद्र जो है पृथ्वी के सबसे ज़्यादा पारस्की तंत्र जो है क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 136, पारस्की तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर पर है। जैसे उच्चतम पोषण स्तर पर कौन है? वो है सर्वाहारी, जो सब कुछ खा जाते हैं, ओमनीवोरस। 137 क्वेश्चन नंबर क्या है? सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? क्या इससे फायदा होता है? इससे ऑक्सीजन चक्र है वो नियंत्रित रहता है। क्वेश्चन नंबर 138, किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? कहाँ सबसे ज़्यादा अम्लीय वर्षा होती है? वो नॉर्वे में होती है। नॉर्वे कहाँ है? नॉर्वे यूरोप में है। और अम्लीय वर्षा होती किसके कारण होती है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के कारण होती है। एशिया, एशिया जो महाद्वीप है जिसमें हम लोग रहते हैं, ठीक है, हमारा देश है भारत है, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 4 अरब 45 करोड़, ठीक है, 79 लाख वर्ग किलोमीटर है।
और ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। सबसे बड़ा है एशिया, सबसे छोटा एशिया। ये याद मत रखना, कोई ही नहीं पूछा जाएगा, ये याद रखिए। एशिया सबसे बड़ा है, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है। 140। पामीर के पठार को विश्व की छत कहते हैं। रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसको कहते हैं? पामीर के पठार को। 141। अफ्रीका महाद्वीप की विश्व प्रसिद्ध नदी कौन सी? नील नदी। किस देश में पाई जाती है? मिस्र नदी में पाई जाती है, इसीलिए इसे मिस्र का वरदान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 142। उत्तरी अमेरिका की खोज किसने की थी? उत्तरी अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में कोलंबस के द्वारा की गई थी। और भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी। कब की थी? 1498 ईस्वी में की थी। देखिए, उत्तरी अमेरिका के क्यूबा, क्यूबा को चीनी का कटोरा कहते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चीनी का कटोरा किस देश को कहते हैं? क्यूबा को कहते हैं। क्यूबा किस देश, क्यूबा कहाँ पाया जाता है, कहाँ है ये? क्यूबा उत्तरी अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। कौन? क्यूबा। आपको ये ध्यान रखना है कि क्यूबा को चीनी का कटोरा कहते हैं। 144। अमेजन नदी विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली कौन सी है? अमेजन तो दूसरी। देखिए, जो अमेजन है जिससे हम लोग शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन, ये उस नदी के ही नाम पर पड़ा है, अमेजन। ठीक है, अमेजन नदी, अमेजन। ठीक है। और पहले नंबर की कौन सी नदी है? वो है नील नदी। जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वो कहाँ है? मिस्र में है। 145। अंटार्कटिका श्वेत महाद्वीप कहलाता है। जो अंटार्कटिका है इसको हम व्हाइट कंटिनेंट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर केवल बर्फ ही बर्फ है, यहाँ पर लोग नहीं रहते हैं, निर्जन है, यहाँ पर लोग नहीं रहते हैं। ये पृथ्वी का सबसे ठंडा एवं शुष्क महाद्वीप है। इस महाद्वीप का 98% भाग बर्फ से ढका हुआ है। 146। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर, देखिए कितना स्टार वाला क्वेश्चन, स्टार कीजिए जल्दी से। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति पाई जाती है, जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। देखिए मैं बना के दिखाऊं तो ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया। 1 मिनट। ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के देखिए यहाँ पर एक प्रवाल भित्ति पाई जाती है। कलर से निकल ले, रुक जाइए जरा। ये पाई जाती है प्रवाल भित्ति। ये विश्व की सबसे बड़ी प्रबल भित्ति है, इसको लोग भी देखने को जाते हैं। ये देखिए, वो नॉर्थ हो गया, उत्तर हो गया, ये पूरब हो गया, तो उत्तर पूरब में है कौन? प्रबल भित्ति, जिसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। 147। पो नदी को इटली की गंगा कहते हैं। भारत की गंगा गंगा ही है। अब पो नदी को कहाँ की गंगा कहते हैं? पो नदी को इटली की गंगा कहते हैं। इटली की जीवन रेखा भी इसी नदी को कहते हैं। किसको कहते हैं? पो नदी को कहते हैं। इटली जहाँ राहुल गांधी की ननसार है, ननिहाल है, राहुल गांधी जाते रहते हैं। 148। अमृतसर से दिल्ली तक के राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कौन से नंबर पर है? ये दिल्ली से अमृतसर के बीच में पहले नंबर का है राष्ट्रीय राजमार्ग। क्वेश्चन नंबर 149। चंबल घाटी के खोह गड्ढों के निर्माण का कारण किस प्रकार का अपवर्तन है? ये अवनालिका है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, फिर भी ध्यान रखना। चंबल घाटी ध्यान रखना किस राज्य में? चंबल घाटी है मध्य प्रदेश में, ये इम्पोर्टेंट है। 150। भारत का एकमात्र राज्य, देखिए स्टार कीजिए इसको, मैंने कम्युनिटी क्वेश्चन पर कम्युनिटी क्वेश्चन भी लगाया यूट्यूब पर, कि भारत का एक ऐसा राज्य जो 3 देशों से घिरा है और भारत के एक ही अन्य राज्य से सीमा बनाता है, वो कौन सा राज्य है? वो है सिक्किम। वो कौन है? सिक्किम। किन किन देशों से सीमा बनाता है ये? देखिए लिख लीजिए, तिब्बत, तिब्बत, नेपाल और भूटान। नेपाल और भूटान, ये 3 देश है जिनसे सीमा बनाता है, और एक राज्य है जिसका नाम है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से सीमा बनाता है।
गारो खादी जयंतियाँ पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? मेघालय में पाई जाती हैं और ये तीनों पहाड़ियों का नाम 3 जनजातियों के नाम पर ही है, गारो खादी जयंतियाँ। और जो खादी जयंतियाँ इसी के नीचे मानिसराम जहाँ पर विश्व की सबसे ज़्यादा बारिश होती है। चलिए क्लास को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते रहें, लाइक कर दिया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए आप लोग हमारे साथ। इसी प्रकार से आपको हम जो बिल्कुल जो भी जीके सब तैयार करवा देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।